इनमें से कौन सा शब्द अरुण शब्द का अर्थ नहीं है? तो अरुण शब्द का अर्थ कौन सा नहीं है जी? तो गुरुड़ है, कर्ण है, केसर है, सिंदूर। अरुण का अर्थ सूर्य भी होता है, सूर्य का सारथी भी होता है, लालिमा भी होता है, सिंदूर भी होता है, केसर भी होता है, गुरुड़ भी होता है, लेकिन कर्ण नहीं होता है। तो राइट आंसर क्या हो गया आपका यहाँ पर यार दोस्तों? कर्ण। इनमें से कौन सा शब्द परिकर का अनेकार्थी नहीं है? तो परिकर नौकर को भी कहते हैं, परिकर समूह को भी कहते हैं, परिकर समूह भी है, कमरबंद भी है, परिवार भी है, लेकिन परिकर किसको नहीं कहते? परिकर क्षत्रिय को नहीं कहते हैं। तो राइट आंसर हो गया आपका 32 का डी ऑप्शन। जिसका मूल्य आंका न जा सके, इस अभिव्यक्ति के लिए एक उपयुक्त शब्द बताओ। तो जिसका मूल्य न आंका जा सके, तो इसमें न आया है तो ए तो जरूर आएगा, और ए किसमें? इसमें तो नहीं है जी। ठीक है जी, इसमें है, ये रहा है अमूल्य। तो जिसका मूल्य न आंका जा सके वो क्या कहलाता है? अमूल्य। 33 का राइट आंसर बी। जो कानून के विरुद्ध हो, इस अभिव्यक्ति के लिए एक उपयुक्त शब्द कौन सा होगा? जो कानून के विरुद्ध हो, अनैतिक, अनुचित, अवैध। तो कानून वेद किसे कहते हैं? जो कानून के सम्मत हो, और अवैध क्या हो जाएगा? कानून के विरुद्ध। भाई जब विरुद्ध कह रहा है, खिलाफ कह रहा है, तो ए उपसर्ग का प्रयोग करेंगे ना, ये तो ए का करेंगे या अन का करेंगे? ए और अन का प्रयोग किसी भी चीज को होने से मना करने के लिए करते हैं, निषेध अर्थ में करते हैं। तो राइट आंसर हो गया आपका सी। अंदर जाना मना है, यह किस प्रकार का वाक्य है? तो यहाँ पे मना शब्द का प्रयोग हुआ, इसलिए निषेधात्मक है, और अंदर जाओ विधानवाचक वाक्य होगा, क्योंकि कार्य का होना पाया जाएगा। राइट आंसर हो गया आपका ए। आप यात्रा न कीजिए, यह किस प्रकार का वाक्य है? तो आप यात्रा न कीजिए, इसमें भी निषेधात्मक शब्द आया है, तो लेकिन निवेदन के साथ है, ये आपको ध्यान रखना है। राइट आंसर हो गया आपका ए। मानक वर्तनी के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सही नहीं है? तो मानक वर्तनी किसकी सही नहीं है? वैसे तो आप प्रयोग तो करते रहे हो, ठीक है, लेकिन मानक वर्तनी जैसे फॉर एग्जाम्पल कई शब्द ऐसे हैं, जैसे संदर्भ शब्द है, आप इसको इस रूप में भी प्रयोग कर लोगे, लेकिन जो संदर्भ शब्द है वो अपने आप में हम यहाँ पे इसका अनुस्वार के रूप में परिवर्तन नहीं करेंगे, इसमें मानक वर्तनी यही है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है? संबंध है, संबंध है, संबंध है, तो ये मानक वर्तनी है आपकी, क्योंकि हम इस मैं के स्थान पर, इस नए के स्थान पर अनुस्वार का प्रयोग करते आए हैं। तो किसी भी शब्द की सबसे छोटी संरचना शुद्ध वर्तनी होती है, और वही उसकी मानक वर्तनी भी कहलाती है। इसलिए हम इनको प्रयोग में ऐसे तो लिखते आए हैं हमेशा, लेकिन जब मानक वर्तनी की बात करेंगे तो वो क्या है प्यारे दोस्तों? आपके यहाँ पे जहां हम आधे में और आधे नए के स्थान पे, क्यों? क्योंकि आधा में क्या है? अनुनासिक वर्ण है, आधा नए क्या? अनुनासिक, और अनुनासिक वर्णों के स्थान पे हम किसका प्रयोग करते हैं? अनुस्वार का। राइट आंसर डी। निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द छांटिए, क्या है? ये तो कृपया गलत है, ये भी कृपया गलत है, तो राइट आंसर क्या है? ये वाली कृपया आपकी सही है। नेक्स्ट है, निम्न वाक्यों में से पूर्ण वर्तमान काल को स्पष्ट कीजिए। तो वर्तमान काल का पता किससे चलेगा जी? है, हो, हूँ। ठीक है जी, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो है, हो, हूँ का प्रयोग, इसमें तो था का प्रयोग है, इसमें गी का है। तो गागेगी भविष्य काल, मैं बाहर जाऊंगी कब? आने वाले समय में, सामान्य भविष्य। वह पढ़ रहा था, अपूर्ण भूतकाल है। वह घूमने जा रही है, तो ये क्या है? अपूर्ण वर्तमान काल। और अब हमारे पढ़ने का समय हो गया है, तो ये क्या है? अब हमारे पढ़ने का समय हो गया। तो यहाँ पे प्यारे दोस्तों एक तो ये या लग गया, यहाँ का प्रयोग भूतकाल में होता है लगा है, तो आसन भूत, और आसन भूत का ही दूसरा नाम क्या होता है? पूर्ण वर्तमान काल, जहां भूतकाल में कार्य अभी कुछ ही देर पहले संपन्न हुआ हो, कंप्लीट हुआ। राइट आंसर ए। गीता ने पुस्तक पढ़ी, इस वाक्य में कौन सा काल है? तो यहाँ पे ई आ गया और यहाँ है, तो ई है क्या है? आसन भूत या फिर पूर्ण वर्तमान काल। तो यूपी पुलिस कांस्टेबल की जिसको तैयारी करनी है, जिसका एग्जाम जून में है प्यारे दोस्तों, 8, 9 और 10 जून को आपका पेपर होना है, तो उस जून से पहले हम आपको रिवीजन भी करा देंगे, आपका सिलेबस भी कंप्लीट करेंगे। मैथ के 3 बड़े टीचर हैं, रीजनिंग के 3 टीचर हैं, हिंदी के 2 टीचर हैं, पूरी जीएस की हमारी टीम है। 499 रुपया में ये बैच आया है, जिसमें आपकी सुबह 8 बजे से शाम के 8 बजे तक लाइव क्लासें चलती है, जिसमें आप एक नहीं बल्कि 3-3 टीचरों से एक सब्जेक्ट को पढ़ने का मौका मिलेगा, और सबसे ज्यादा सिलेक्शन इसी दंगल बैच से यूपी पुलिस कांस्टेबल वालों के होने हैं। तो आप में से जो भी यूपी पुलिस कांस्टेबल की तैयारी करना चाह रहा है, या आपके मोहल्ले में, पड़ोस में, रिश्तेदारी में, तो मेरी गुजारिश आपसे है कि आप इस बैच के साथ जुड़िए, क्योंकि इस बैच के अंतर्गत आपको तमाम वो चीजें मिल रही है जो एक सिलेक्शन लेने के लिए कैंडिडेट को चाहिएगी। सभी साथियों को नमस्कार, धन्यवाद।